ये है श्रीलंका के सड़कों की तस्वीरें। कोलंबो में भी इसी तरह के हालात देखिए बने हुए हैं, यानी कि तेल खत्म होते ही जो सार्वजनिक और प्राइवेट वाहन है वो पूरी तरह से ठप पड़ चुके हैं। 2 दिन पहले श्रीलंका में इमरजेंसी लगाई गई थी और उसका जो बहुत बड़ा कारण था वो था इन्फ्लेशन, जिसके बाद जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। महंगाई अपने चरम पर चली गई और 36 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसी विपक्ष के प्रदर्शन को देखते हुए कर्फ्यू का फैसला लिया गया। तो श्रीलंका की सड़कें भी खाली दिखाई दे रही हैं, तेल नहीं है, खत्म है। इसलिए अब बड़ी खबर भी आपको बताते हैं। आर्थिक संकट से बेकाबू हालात के बीच श्रीलंका में बड़ा एक्शन। 12 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया गया। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप ब्लॉक किए गए हैं। यहां तक कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम भी श्रीलंका में ब्लॉक कर दिए गए। सरकार की नीतियों के खिलाफ श्रीलंका में जारी है विरोध प्रदर्शन। और इस विरोध प्रदर्शन के बीच श्रीलंका के 10 बड़े अपडेट्स क्या है वो आपको बताते चलते हैं। पहला, विरोध दबाने के लिए पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दिया है सरकार ने। दूसरी बड़ी बात, 36 घंटे का कर्फ्यू वहां पर लागू किया गया है और सोशल साइट्स पर भी रोक लगा दी गई है। तीसरी बड़ी बात, आजादी के बाद से पहली बार मंदी की चपेट में है श्रीलंका। बसों, गाड़ियों के लिए तेल खत्म हो गए हैं। सार्वजनिक वाहन भी ठप हो गए हैं क्योंकि पेट्रोल पंप खाली पड़े हुए हैं। प्राइवेट बसों के लिए आज तक का ही ईंधन है, इसके बाद वो भी खड़े हो जाएंगे। छठवीं बड़ी बात, भारत से 40,000 टन चावल भेजने की तैयारी में है सरकार। भारत ने 40,000 मीट्रिक टन डीजल की पहली खेप श्रीलंका भेजी है क्योंकि श्रीलंका में हालात बहुत ज्यादा बदतर है और श्रीलंका की सरकार लगातार भारत से मदद मांग रही है। 8वीं बड़ी बात, सत्तारूढ़ गठबंधन ने राष्ट्रपति से सर्वदलीय सरकार बनाने को कहा है। और 9वीं बात कि सेना को संदिग्धों को गिरफ्तार करने, हिरासत में लेने की इजाजत है। हिंसक प्रदर्शनों में 2 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी अभी तक घायल हुए हैं। रॉयटर्स के हवाले से यह खबर है। सर, श्रीलंका में जो हालात आप देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि किसी भी तरह से जो भारत मदद कर रहा है या बाकी देश मदद कर रहे हैं उससे हालात बदलेंगे, या फिर कर्फ्यू हुई लास्ट सॉल्यूशन था, इमरजेंसी ही अंतिम विकल्प था? भारत जो मदद कर रहा है वो एक बड़े भाई की तरह कर रहा है, छोटे भाई की जो इस समय दिक्कत में है। और आई थिंक भारत और भी मदद करेगा ताकि ये जो उनकी मुसीबत की घड़ी है निकल सके और जब तक उनके आर्थिक जो स्थिति है सुधर ना पाए। सर, एक और बड़ी बात है, मैं अंकिता आपको माइक देता हूं, सर उधर पास करेगा। सर, जो हालात बन रहे हैं उसमें भारत मदद कर रहा है, बाकी देश भी मदद कर रहे हैं, लेकिन जो हालात बन रहे हैं उसमें इतनी जल्दी श्रीलंका को सॉल्यूशन मिलता नजर नहीं आ रहा। अगर सरकार बदल भी जाए, सर्वदलीय सरकार बना भी ली जाए, तो कैसे हालात सुधरेंगे वहां? और राठौर सर, एक लाइन में बस ऐड करना चाहूंगा कि अगर भारत मदद करता है तो किन शर्तों पर करेगा और उसे सशर्त मदद करनी चाहिए या बिना शर्त के मदद करनी चाहिए? देखिए, आर्थिक संकट कोई रातों रात नहीं आता और रातों रात जाता नहीं है। श्रीलंका को मालूम होना चाहिए, उनके पॉलिटिशियंस को और पॉलिसी मेकर्स को, कि इसके उभरने में टाइम लगेगा। जो आपने कहा था, यूनाइटेड फ्रंट ने बोला है कि एक सर्वदलीय सरकार बनाई जाए, अच्छा सुझाव है। इमरजेंसी या यूज ऑफ फोर्स जब पूरी जनता इस पर लौटेंगे हम आपके पास, लेकिन जो आपने कहा कि ये अच्छा सुझाव या एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, क्या कुछ दिक्कतें होंगी, क्या ये ऑप्शन है भी श्रीलंकन सरकार के पास श्रीलंका में, ये बड़ा सवाल है। और परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।